हम हैं दीपाली सहाय और हमको बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि दे वांट टू नो मोर अबाउट साधना पादा। तो देखिए आज हम टी शर्ट भी साधना पादा का पहने हैं ताकि हम थोड़ा ऐसे शो ऑफ कर सके और आप लोगों को बता सके कि हम साधना पादा कर चुके हैं और साधना पादा में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जब साधना पादा के बारे में जाने थे तो वो था एक YouTube वीडियो के माध्यम से। YouTube पे हम टाइप किए साधना पादा। क्यों साधना पादा हम टाइप किए? क्योंकि हम जब पहली बार आश्रम घूमने गए थे तो हम देखे थे कि बहुत सारे लोग साइकिल पे घूमते हैं, तो हमको लगा कि शायद यहाँ पे साइकिल रेंट पे मिलता है घूमने के लिए। तो हम सबसे पूछे कि भैया ये साइकिल हमको भी चाहिए, प्लीज दिलवा दो। तो दे सेड नो, दिस इज ओनली फॉर साधना पादा। तब हम पहली बार ये टर्म सुने थे साधना पादा, तो हमको लगा कि इसमें मतलब साधना पादा आश्रम जैसी जगह पे लोग 7 महीने रह के करते क्या होंगे मतलब, और इतना टाइम किसके पास है लाइफ में कि वो 7 महीने निकाल के जाए साधना पादा कर। बट इवेंचुअली मेरा भी इंटरेस्ट जगने लगा साधना पादा में। शादी के बाद, ऑफ कोर्स हम शादी के पहले आश्रम गए थे, पर शादी के बाद मेरा इंटरेस्ट जगने लगा साधना पादा में। तो हम सबसे पहले उसके बारे में जो थोड़ा बहुत डिटेल में जाने थे वो था YouTube वीडियो के माध्यम से। आई टाइप्ड ऑन YouTube साधना पादा और हमको एक वीडियो दिखा जो ईशा फाउंडेशन का था और उसमें एक बेसिक दिनचर्या दिखाया गया कि ऐसे होता है वैसे होता है। एंड देन इन दी एंड सदगुरु का एक वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट बैलेंस, इंटेंसिटी एंड क्लैरिटी इन योर लाइफ यू शुड डू साधना पादा। तो उस वक्त हम सोचे थे कि यार ये इतनी सटल चीज़ें हैं, इंटेंसिटी, क्लैरिटी, हर चीज़ में डिस्कशन, हर चीज़ में कंफ्यूजन, हर चीज़ में प्रॉब्लम। ये क्लैरिटी शब्द तो इस लाइफ टाइम में शायद हम नहीं अचीव कर पाएंगे। इंटेंस तो आई वॉज ऑलवेज वेरी इंटेंस इन टर्म्स ऑफ माई एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस एंड वट एवर आई डू इन माई वर्क, इन माई पर्सनल लाइफ, आई एम ऑलवेज इंटेंस। बट बैलेंस की कमी थी। मेरी इंटेंसिटी को कितना, कहाँ, कैसे रखना है, ये अच्छा ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। ये हम तब मेरे अंदर ये क्वेश्चन था कि मतलब हाउ कैन यू टीच दीज सटल थिंग्स लाइक बैलेंस, इंटेंसिटी एंड क्लैरिटी। दैट वाज द टैग लाइन फॉर साधना पादा। एनी हाउ लॉकडाउन हैपेंड और जैसा कि हम बताएं कि सोनू निगम सर की वजह से मेरे पति मान गए ऐश्वर्य निगम साधना पादा करने के लिए और हम लोग आ गए आश्रम। तो अब हम बताते हैं साधना पादा के स्ट्रक्चर के बारे में। तो साधना पादा के लिए हम लोग सुबह सबसे पहले 4 बजे उठ जाते हैं क्योंकि दिन की शुरुआत 5:30 बजे से होती है गुरु पूजा के साथ। और यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिसेस सीखने का मौका मिला, स्पिरिचुअल एज वेल एज फिजिकल प्रैक्टिसेस, जिसमें योगासनास आते हैं, सूर्य क्रिया है, सूर्य शक्ति है, शक्ति चलन क्रिया है, शून्य है, शांभवी महामुद्रा तो आप इनिशिएट होकर ही आएंगे यहाँ पर उसके अलावा ये सारे प्रैक्टिसेस सीखे हमने। तो दिन हमारा शुरू होता है सुबह 4 बजे उठने के बाद 5:30 बजे से साधना शुरू होती है। जो टर्म हम यूज कर रहे थे साधना, जो इतनी बड़ी बात लगती थी पर अब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो साधना हम लोग सुबह 5:30 बजे से शुरू करते हैं और 9 बजे तक हमारी साधना चलती रहती है क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोगों को इसमें करने होते हैं और बहुत सारे लोग मंडला पर होते हैं। तो मंडला का मतलब होता है कि जो साधना आप सुबह कर रहे हैं वही सेम साधना आप शाम में भी कर रहे हैं और ये करेंगे आप अगले 48 दिनों तक। तो ये और डिफिकल्ट होता है। ऑब्वियसली हम लोग सब ने मंडला साधना किया है, हम भी किए हैं, सब लोग करते हैं यहाँ पर आने के बाद। तो जब 9 बजे तक आपकी साधना हो गई उसके बाद 9 से 10 यू हैव टाइम, आप अपने रूम पे जाइए और आप झाड़ू पोछा, बर्तन नहीं, झाड़ू पोछा कर लीजिए, कमरे की सफाई कर लीजिए, कपड़े धोने हैं तो कपड़े धो लीजिए। 10 बजे शार्प मतलब शार्प 10 बजे आपको खाना मिलेगा। अगर आप 1 मिनट भी लेट है, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 3 सेकंड भी लेट है तो भिक्षा हॉल का दरवाजा हो जाता है बंद। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेकंड बैच भी होता है और ओपन बैच भी होता है। पर क्योंकि हम लोगों का साधना पादा में एक पार्ट है जिसमें आपको 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक सेवा करनी है, I'll get to that। तो वो सेवा का टाइम जो है आपको अगर सही टाइम पे पहुंचना है विच इज अराउंड 10:30 to 11, तो आपको 10 बजे का बैच पकड़ना ही होगा। 10 बजे हम लोग जाके खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सीधा अपने डिपार्टमेंट। अब सेवा क्या है? तो क्योंकि एक आश्रम है और एक बहुत बड़ा आश्रम है और बहुत ही एक्टिव आश्रम है, तो यहाँ पे बहुत तरह के काम होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है, किसी ने मेरे YouTube पे कमेंट किया कि फार्मिंग सीख सकते हैं क्या? यहाँ पे आके एक्चुअली आप बहुत कुछ सीखेंगे, बट फार्मिंग इज ऑल्सो अ डिपार्टमेंट, गार्डनिंग इज अनदर डिपार्टमेंट, एस्थेटिक्स अनदर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल अनदर डिपार्टमेंट।
जैसे मेरा डिपार्टमेंट जो था वो था शूटिंग डिपार्टमेंट, वीडियो पब्लिकेशंस। तो मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से आई गॉट दैट डिपार्टमेंट। और मेरा काम था सदगुरु एक्सक्लूसिव एक एप्लीकेशन है सदगुरु का, जिसमें एक्सक्लूसिव वीडियोस होते हैं। आई वुड शूट फॉर दैट प्लेटफॉर्म। ऑल्सो आई वुड शूट फॉर द यूट्यूब वीडियोस। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे अब तक, जो हम लोगों ने शूट किए हैं। सो देन आप 10 से 5 तक अपने डिपार्टमेंट में रहते हैं, साधना सेवा करते हैं। शाम के 5 बजे से 7 बजे शाम तक यू अगेन हैव 2 आवर्स फॉर योर मंडला साधना। आई जस्ट सेड कि जो लोग मंडला पे होते हैं वो शाम को फिर से वो पूरी साधना करते हैं। तो मंडला साधना आप 5 से 7 कर सकते हैं। एंड अगेन शार्प 7 बजे यू गेट योर फूड। अगेन देयर इज अनदर बैच फॉर इट, सेकेंड बैच भी आप खा सकते हैं। और कुछ अराउंड 9 साढ़े 9 बजे तक सब अपने अपने रूम पे चले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आप जल्दी सोते हैं, आपको बहुत जल्दी उठना पड़ता है। आते हैं मेरे साधना पदा जर्नी पर। तो बैलेंस, इंटेंसिटी और क्लैरिटी ये कैसे अचीव हो सकता है साधना पदा से, ये हम भी सोचते हैं। तो हमको ये रियलाइज हुआ कि जब हम बाहर थे तो हम बहुत डिसिप्लिन थे ऑलरेडी, तो हमको डिसिप्लिन सीखने की तो जरूरत है नहीं। तो जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है, हम तो बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन हमको ये समझ आया कि हम बहुत अपने आप को पनिश करते थे। किसी भी कारण से अगर हम अपने कमिटमेंट से, या हम अगर डिसाइड किए कि ये रूटीन होगा, बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है कि हम रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने आप को बहुत पनिश करते थे और बहुत गुस्से में रो रो के वो काम करते थे। यहाँ आके हमको ये चीज समझ आया कि हमको गुस्से में आने की या रो रो के या मर मिट के ये काम करने की जरूरत नहीं है। ये प्यार से और बहुत स्मूथली, बहुत केयरलेसली, स्टिल वेरी कॉन्शियसली आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। और पहले हमको यही चीज समझ नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोगों को देखे ऐसे जीते हुए तो हमको लगा ये पॉसिबल ही नहीं है यार। पीपल आर ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज लाफिंग, ऑलवेज जॉयफुल, एंड सब इंटेंस साधना कर रहे हैं, सब एकदम रूटीन में, सब अपने लाइफ को बिल्कुल समय पे उठ जाते हैं, बिल्कुल समय पे आराम से लेट भी सोते हैं तो भी खुश हैं। हमको तो ये लाइफ पता ही नहीं था कि ऐसी भी लाइफ होती है। तो हम अपने आप पे गुस्सा करना, अपने आप को परेशान करना, अपने आप से क्रोधित रहना छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिए। ये यहाँ के माहौल का असर है। जब आप लोग यहाँ आके रहिएगा तो आपको समझ आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा बदलाव जिसको बैलेंस कहते हैं, मेरे अंदर वो बैलेंस आया। इंटेंसिटी मेरे अंदर हमेशा से थी, लेकिन जैसे हम लोग बाहर के प्रोफेशनल फील्ड में जब हम काम करते हैं, मुंबई में सेट पे काम करते हैं, तो जो मेरी हालत इंटरनली थी, एक्सटर्नली मुंबई का सेट वैसे ही काम करता है। बहुत लोग अग्रेसिव होते हैं, बहुत चार्ज्ड होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत पम्प्ड अप होते हैं। सेट का माहौल ऐसा है कि सब बिना गाली दिए सेट पे बात नहीं हो रही है, कोई किसी से गुस्सा हो रहा है, ऐसा नहीं है, सारे सेट्स ऐसे नहीं होते, बट जनरली गाली देना और सेट का माहौल एक अलग होता है। गुस्से में लोग थोड़ा रहते हैं सेट पे, बट यहाँ पर जब हम शूट करने के लिए आए, यहाँ भी हम सेट पे शूट करते हैं, पर यहाँ पे तो पहला सेट है जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को नमस्कारम अन्ना, अक्का, अन्ना इज ब्रदर, अक्का इज सिस्टर, नमस्कारम अक्का, और इतने प्यार से हम लोग बात करते हैं। ये पता है, ये माहौल बहुत जरूरी है किसी की भी लाइफ में। हम ये नहीं कहते हैं कि जो मुंबई का सेट है जहाँ पे इतना अग्रेशन है, इतना अग्रेशन नहीं होगा तो इतने बड़े लेवल का काम अचीव नहीं होगा, दैट्स ट्रू, बट we can always be a little more joyful and a little more easy with ourselves as far as the presence is concerned. हम लोग यही काम, जो काम गुस्से में कर रहे हैं, यही काम प्यार से कर सकते हैं। तो intensity should be channelized in the right direction, जो मेरे साथ हुआ यहाँ पर आकर। उसके अलावा क्लैरिटी की अगर हम बात करें तो हमको हमेशा बहुत कंफ्यूजन होता था, हम इंसान नहीं पहचान पाते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि हमको बहुत सारे लोग उल्लू बना के चले गए। आप सबके साथ होता होगा, बहुत सारे लोग का लाइफ में डल फेज आया है, अच्छा फेज आया है, तो उस मामले में हमको कभी परख नहीं हो पाती थी इंसानों को। पर आई थिंक यहाँ आने के बाद, क्योंकि देश विदेश से लोग आते हैं, तो उन लोगों के साथ काम करके हमको बहुत तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला, और हमको ये समझ आया कि हम लोग, पता है, बाहर के लोगों से जब मिलते हैं ना तो उनमें पहले बुराई ढूंढते हैं। ऑफिस में जाते हैं तो उसकी पहले कमी ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे सब एक दूसरे की अच्छाई ढूंढते हैं, और इसीलिए आपका जो वर्क एम्बियंस है वो बहुत कॉर्डियल हो जाता है, बिकॉज यू नो कि इसके अंदर ये कमी है, कोई बात नहीं, ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस पे काम करते हैं। दिस इज the approach I got, like a new approach in my life,
और अब हमको समझ आया कि ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि आप किसी की कमी पे बार बार उंगली करते हैं। उसकी ये कमी है तो आप मजा लेने लगते हैं। वी कैन जस्ट फ्लिप द कॉइन एंड सी द ब्राइटर साइड एंड थिंक कि यार इसकी ये कमी है तो क्यों उसको बार बार इस पे परेशान करें, उसका अच्छा पॉइंट लिखते हैं, इसके साथ काम करते हैं, वो भी खुश हम भी खुश। आपको ये समझदारी हमको बहुत कमी थी इस बात की, वो यहाँ आके मिलती है। तो साधना पदा मेरे लिए ऑन दी होल हम इतने एक्साइटेड हो गए बोलते बोलते कि मेरा गला खराब हो गया है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।